सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, आप बताइए आपने कुरान पढ़ा है, सुम्मस्तकामु, आपने इसका तर्जुमा क्या किया है? आप फरमाते लोगों सुम्मस्तकामु ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मैंने इसका मफ़हूम ये समझा है, मेरे नजदीक सुम्मस्तकामु का मतलब ये है कि अल्लाह के जितने अमर नही हैं उनके ऊपर सख्ती से अमल किया जाए। जिन कामों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन कामों को हरगिज़ छोड़ा ना जाए, जिन कामों से रोका गया है उन कामों की तरफ हरगिज़ ना जाया जाए। सुम्मस्तकामु का मतलब ये है, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन अल्लाह आपसे सवाल किया गया, या अमीरुल मोमिनीन, ए हजरत उस्मान, आप हया का, अल्लाह अकबर, पहाड़ है, अल्लाह आपसे हया करता है, आप बताएं सुम्मस्तकामु का मतलब आपने क्या समझा है? आप फरमाते हैं मेरे नजदीक सुम्मस्तकामु का मतलब अमल के अंदर इखलास पैदा करना है, अमल के अंदर इखलास पैदा करना है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। चौथे सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया, ऐ अली, आप उस शहर के दरवाजे हैं जो सारे का सारा इल्म है, शहर है। फरमाया मेरे नजदीक सुम्मस्तकामु का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो फराइज जिम्मे लगाए हैं वो अच्छी तरह निभाने हैं। अब बताओ, बज़ाहिर चारों की बातें अलग अलग नजर आती हैं लेकिन अलग अलग नहीं है, बातें चारों की अलग अलग नहीं है, बात एक है। अगर कोई समझेगा तो जो समझेगा नहीं उसको चारों के अलग अलग नजर आएंगे। क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर दूसरों से अलग जा सकते हैं? क्या उमर फारूक दूसरों से अलग जा सकते हैं? क्या सैयदना उस्मान दूसरों से अलग जा सकते हैं? क्या मौला अली दूसरों से अलग हो सकते हैं? नहीं, लेकिन बातें चारों ने अलग की। अगर कोई समझेगा तो मफ़हूम चारों का एक है। भाई जो अल्लाह को अल्लाह एक मान लेता है, क्या उसके बाद फिर वो किसी और का इंतजार करेगा कोई और आए तो उसकी मान लूं? जब उसने अल्लाह को वहदहू ला शरीक मान लिया है तो मतलब ये है, माना ही इसलिए है कि अब तेरी ही माननी है, किसी और की अब तेरी ही माननी है, किसी और की तो ना किसी का इंतजार है, ना किसी की सुननी है, ना तुझ जैसा कोई है। अब उसी बात को पलटाकर उमर फारूक फरमाते हैं, अमरो नहीं कि जिस बात का हुक्म है वो छोड़ा ना जाए, जिससे रोका गया है उसे किया ना जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो सैयदना उस्मान गनी ने उसकी वजाहत कर दी है। फरमाया वो अमल जो इखलास के बगैर हो, बताओ ये मोमिन का हो सकता है? नमाज पढ़े मगर रियाकारी हो, फरमाया कोई फायदा नहीं है। हज करे रियाकारी हो, कोई फायदा नहीं है। रोजे रखे रियाकारी हो, कोई फायदा नहीं है। पता क्या चला? इखलास के साथ ही उन्होंने बताया है कि अमल जो है वो सच्चे दिल से किया जाए तो उसी की कीमत है। तो सैयदना अली तीनों के ऊपर क्या मोहर लगाते हैं? फरमाया कि जो बातें फर्ज कर दी गई हैं तो फर्ज क्या कर दिए गई हैं? जो करने का हुक्म दिया गया अच्छाइयाँ हैं, जो मना करने का हुक्म दिया गया बुराइयाँ हैं। तो ये सारे फराइज हैं, बस इनको फर्ज समझकर अपना लिया तो फरमाया वो क्या है? कामयाब है। चारों ने बात अलग अलग भी कर दी है लेकिन बात चारों की एक है और एक दूसरे से जुदा नहीं है। लेकिन जो लफ्जों को समझेगा, ये चारों की बात एक कौन समझेगा? जिसके अंदर चारों की मोहब्बत मौजूद है। तो जिसके दिल में एक की मोहब्बत है, तीनों की नहीं, उसे एक की तो समझ आएगी, तीन की नहीं आएगी। जिसके दिल में दो की मोहब्बत है, उसे दो की बात तो समझ आएगी, दो की नहीं आएगी। फिर चारों की किसको समझ आएगी? जिसके दिल में मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर भी होगी, मोहब्बत उमर फारूक भी होगी, मोहब्बत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन भी होगी, मोहब्बत मौला अली भी होगी। अल्लाहु अकबर। तो ये सारी मोहब्बतें समझ कहाँ पे जाके आएंगी? फरमाया उस वक्त तक कोई वली नहीं बनेगा जिसके दिल के अंदर चारों मोहब्बतें कूट कूट करना पड़ेगा। तो हमने उनसे भी मोहब्बत की,
ہم نے ان سے بھی محبت کی جن کے دلوں کے اندر وہ محبتیں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے. مقصود کیا ہے؟ مولا عمل تو اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، تو اس بات سے ہم خائف بھی نہیں کہ ہماری نسبت بڑی مضبوط ہے. اس بات سے ہم خائف بھی نہیں کہ ہماری نسبت بڑی مضبوط ہے. بھائی وہ کہتے، فرمایا ہم تو جیسے ہیں ویسے ہیں مولا، جن کے ساتھ سنگت رکھتے ہیں وہ تیرے بڑے پیار والے.